आज बहुत सारे विद्यार्थियों की तरफ से सुझाव आया, कमेंट आया कि सर 2-3 महीना में सचिवालय सहायक की परीक्षा हो रही है, तो जीएस का मेन चैप्टर है, उस पर पीडीएफ बना करके अपलोड किया जाए। तो मैंने विद्यार्थियों के बातों को लाया हूँ और आज ही से जीएस का हर विषय से संबंधित जो मेन टॉपिक है, उस टॉपिक को आज से एक्सप्लेन के साथ साथ वैसा चीज़ बताएंगे जिसमें कि परीक्षा से संबंधित प्रश्न हमारे नोट्स में उपलब्ध रहेगा। और पहला चैप्टर हम गांधी युग से प्रारंभ करते हैं। गांधी युग से संबंधित किसी भी परीक्षा में जाइएगा तो गांधी जी से रिलेटेड 2, 4, 5 क्वेश्चन दे ही देता है। तो क्यों नहीं हम पहले जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे परीक्षा में देना ही देना है, उस चैप्टर को पहले हम कंप्लीट कर देते हैं। तो पहला चैप्टर हम प्रारंभ किए हैं गांधी युग 1917 से लेकर 1947। 1917 से 47 लिखने का मतलब ये हुआ कि भारत में गांधी जी का योगदान 1917 से प्रारंभ होता है और 1947 तक रहता है। लेकिन इनका जन्म तो पहले हुआ था, तो हम क्यों नहीं लिखे 1869? इसलिए 1917 से 47 लिखे कि 1917 से 47 के बीच में गांधी जी का देश के प्रति, आज़ादी के प्रति योगदान रहा। इस तरह से अब गांधी युग में सबसे पहले हम बताएंगे आप लोगों को महात्मा गांधी का पृष्ठभूमि में गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ, सो माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, इन सारे बिंदुओं को पहले हम लिखा दिए हैं महात्मा गांधी के पृष्ठभूमि में। जन्म है 2 अक्टूबर 1869, स्थान पोरबंदर, गुजरात। गांधी जी गुजरात के नागरिक थे। जैसे कि अभी देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी जी, वो भी गुजरात के ही हैं। और माता का नाम पुतलीबाई थी, पिता का नाम करमचंद गांधी था, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी थी। महात्मा गांधी का 13 वर्ष की उम्र में शादी कर दिया गया था कस्तूरबा गांधी से। पढ़ाई 1889 से 91 बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चल गए थे। बैरिस्ट्री मतलब वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। उसके बाद है महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका दौरा। महात्मा गांधी बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। तो दक्षिण अफ्रीका जब गए तो उनका मुस्लिम व्यापारी जो थे दादा अब्दुल्ला के आग्रह पर साउथ अफ्रीका गए। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस नाम की एक संस्था का स्थापना किए। नेटाल जो है दक्षिण अफ्रीका में है और उस संस्था का उद्देश्य था कि भारत के लोगों को दक्षिण अफ्रीका में अगर भेदभाव हो रहा, जिसके साथ भेदभाव हो रहा था, तो उसका विरोध करना इसका उद्देश्य था। 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई, जो दक्षिण अफ्रीका में भारत के लोगों के साथ बोले थे, दक्षिण अफ्रीका में भारत के लोगों के साथ भेदभाव जो किया जाता था
उसके खिलाफ आवाज उठाया गया इस संस्था के तहत। तो नटाल इंडियन कांग्रेस के स्थापना जब हुई उस समय अध्यक्ष और सचिव बनाए गए। महात्मा गांधी को सचिव बनाया गया और अध्यक्ष हाजी अहमद झावेरी को बनाया गया। उसके बाद है 1903 ईस्वी में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किए। इंडियन ओपिनियन, ये हमेशा ध्यान दीजिए, किताब में पूछता है इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किसने किया, तो महात्मा गांधी। कब किया? 1903 में। उसके बाद है फिनिक्स फॉर्म। फिनिक्स फॉर्म का निर्माण किए। फिनिक्स फॉर्म का निर्माण किए। फिनिक्स फॉर्म भी जो इसका निर्माण हुआ था, इसका डेट छूट गया था, 3 के बाद 1904 में हुआ था। 3 के बाद 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुई थी। उसके बाद है 1906 में गांधी जी ने सबसे पहले 1906 में सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रह का प्रारंभ किए। सबसे पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ किए थे, शुरुआत किए थे 1906 ईस्वी में। लेकिन भारत में इनका प्रथम सत्याग्रह जो है चंपारण का है। लेकिन सबसे पहले सत्याग्रह प्रारंभ किए थे दक्षिण अफ्रीका में। लिखा गया 1906 में दक्षिण अफ्रीका में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखे, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में। ये भी इंपोर्टेंट है। हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक पूछा जाता है कि कौन है, तो महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए तो वहां से 9 जनवरी 1915 को भारत आए। इस तरह से अब भारत में इनका योगदान जो है 1917 से 1947, इसीलिए यहां लिखा गया है। 1917 में पहला चंपारण सत्याग्रह हुआ और 1947 तक ये अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करते रहे। इसलिए 1917 से 1947 का युग गांधी युग कहलाता है। अब है गांधी युग 1917 से 1947। हम बार बार आप लोगों को बता रहे हैं कि गांधी का जो युग है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, माने 1917 से 1947 के बीच माना जाता है। गुरु महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले कौन गुरु थे? राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो महात्मा गांधी को रिक्रूटमेंट सार्जेंट किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, याद रखेगा। रविंद्रनाथ, ये हो गया राजनीतिक गुरु। राजनीतिक गुरु। और महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कौन, किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया था। अब है कि 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने किए थे। कहाँ किए थे? तो अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है, जहां महात्मा गांधी का जिस राज्य के रहने वाले थे, गुजरात राज्य के, वहीं पर साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। उसके बाद है 1917 ईस्वी में पहला आंदोलन देश में
पहला आंदोलन जो थे वो बिहार के चंपारण से प्रारंभ किए थे, चंपारण सत्याग्रह जिसको कहते हैं। और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? 1917। या इसको कहते हैं कि बिहार में, भारत में सबसे पहला आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद है पहला आंदोलन बिहार के चंपारण में जो हुई वो तो क्या था? नील की खेती, नील की खेती के विरोध में। क्यों नील की खेती का विरोध किया गया था? तो अंग्रेज लोग जो थे, विदेशी लोग जो थे, उनका कहना था कि 1 बीघा में 3 कट्ठा में नील की खेती आपको करना ही करना है। 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना ही करना है। इसलिए नील की खेती के विरोध में चंपारण में, यानी चंपारण से सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, आंदोलन प्रारंभ हुआ। चंपारण से सत्याग्रह प्रारंभ करने का पीछे कारण है कि बिहार के राजकुमार शुक्ल जो थे, इन्होंने नील की खेती के लिए विरोध करने के लिए थाने में गए सूचना देने के लिए कि इस तरह की बात है, हम लोगों से संभव नहीं है। लेकिन वहां जब थाना गए सूचना देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, एफआईआर करने के लिए, तो थाना वाला क्या किया कि थाना वाला ने उल्टे इनको बंद कर दिया, उल्टे इनको जेल में बंद कर दिया कुछ दिन के लिए, 10 घंटा के लिए, 2 दिन के लिए इनको डाल दिया गया। जब वहां से वो फ्री होकर के आए तो इनके आत्मा में बहुत ठेस पहुंचा। तो जाकर के इन्होंने ही नील की खेती के विरोध के लिए सबसे पहले कदम उठाए और जाकर के महात्मा गांधी से मिले थे। तो इनके आग्रह पर महात्मा गांधी ने आए और नील की खेती के विरोध में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किए। और इस जो है चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन से भी नाम से जाना जाता है। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1918 में दूसरा आंदोलन हुआ था गुजरात में, खेरा जिला में खेरा आंदोलन, गुजरात के खेरा आंदोलन। इसमें था टैक्स नहीं देना है, टैक्स नहीं देना है। क्यों नहीं देना भाई? फसल जब उगेगा तब न टैक्स देंगे, और जब फसल बर्बाद हो जाएगा तो टैक्स कहां से देंगे? उपज होबे नहीं करेगा तो शेर कहां से मिलेगा? इसलिए टैक्स के विरोध में खेरा आंदोलन शुरू हुआ था गुजरात के खेरा जिला से। और इसको जो है, इसका सहयोगी जो थे सरदार, सहयोगी थे वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल थे, समझे? इसमें था कर नहीं देना है, कर के विरोध में, टैक्स के विरोध में खेरा आंदोलन शुरू हुआ था। ये हो गया। उसके बाद है तीसरा आंदोलन। तीसरा आंदोलन अहमदाबाद में हुआ था। मजदूरों के लिए भूख हड़ताल किया गया था, मजदूरों के लिए भूख हड़ताल किया गया था। और उस समय एक प्लेग फैला था जिसकी बोनस की मांग किया गया था, बोनस की मांग किया गया था। और गांधी जी द्वारा भी भारत में सबसे पहला भूख हड़ताल जो था 1918 में कहां से? अहमदाबाद से शुरू किया गया था। किसके लिए? मजदूर के लिए, मजदूरों के लिए भूख हड़ताल सबसे पहले किए थे। इस तरह से आगे जो है रॉलेट एक्ट, 1919 का रॉलेट एक्ट, 1919 का रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता था। रॉलेट एक्ट में अंग्रेजों द्वारा जो लड़ाई में
शामिल होता था उसके विरुद्ध बिना एफआईआर के उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था। यही था रोलेट एक्ट। इसीलिए इसको काला कानून कहा जाता है, ब्लैक एक्ट, काला कानून कहा जाता है। भारतीयों ने काला कानून कहकर इसका विरोध किया। अंग्रेज का जो नीति था इसमें कि जब शामिल होता था लड़ाई में, ये क्या किया था कि बिना किसी कारण के उसे पकड़ करके जेल में डाल देता था। इसलिए रोलेट एक्ट का विरोध किया गया और इसको जो है काला कानून कह करके के भारतीयों ने इसका विरोध किया। गांधी जी इसके विरोध में देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किए, घोषणा किए कि इसके विरोध में आंदोलन होगा और इसे प्रथम जन आंदोलन की उपाधि दिया गया। जन आंदोलन से तात्पर्य है पूरे देश का जनता इसमें शामिल होगा इस रोलेट एक्ट के विरोध में, इसीलिए इसको जन आंदोलन का उपाधि दिया गया है। अब है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो है 1919 से 1924 के बीच तक चला था, 1919 से 1924 तक चला था। अब है खिलाफत आंदोलन जो है, इसमें नेतृत्व कौन किए थे, किसका विरोध हुआ था, किसके कारण हुआ था, किस कारण से हुआ था, इसका परिणाम क्या हुआ, इसको हमने सूची में बनाया, सूची देकर बनाया है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था, खिलाफत आंदोलन किसके विरोध था, खिलाफत आंदोलन का कारण क्या था और खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ। इस तरह से अब नेतृत्व जो है, नेतृत्वकर्ता में तीन लोग थे, तीन थे। अली बंधु थे, महात्मा गांधी थे, अबुल कलाम आजाद थे। अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों को अली बंधु के नाम से जाना जाता है। तो अली बंधु, महात्मा गांधी और अबुल कलाम आजाद, तीन लोग जो थे खिलाफत आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे। और विरोध किस लिए हुआ था, किसके विरोध में था ये, तो तुर्की के नीतियों के विरुद्ध था। ब्रिटेन की तुर्की विरोध नीतियों के विरुद्ध था। विरोध का कारण क्या था, क्या कारण था विरोध का भाई, तो विरोध का कारण जो था वहां का खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था। खलीफा के पद को समाप्त कर देना था, यही कारण था। इसका परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम हुआ कि हिंदू मुस्लिम को एकता का बल मिला, यूनाइट हो गया। हिंदू और मुसलमान दोनों जो है यूनाइट में सहयोग मिला इससे। इस तरह से खिलाफत आंदोलन का लड़ाई हुई। अब है खिलाफत आंदोलन में कुछ जो है सकारात्मक पहल हुई थी, जिसमें योगदान स्वरूप आगे हम सारणी देकर के आप लोगों को पीडीएफ में डाल रहे हैं। दिनांक 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। पहला क्या हुआ कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और 17 अक्टूबर 1919 जो है, 17 अक्टूबर 1919 को, यानी 17 अक्टूबर को 1919 में खिलाफत दिवस, अखिल भारतीय खिलाफत दिवस मनाया गया। अखिल भारतीय खिलाफत दिवस मनाया गया और भी इनसे संबंधित सूची डाल रहे हैं। 24 नवंबर 1919 ईस्वी को महात्मा गांधी ने दिल्ली में खिलाफत कमेटी के पहले सम्मेलन में अध्यक्षता किए थे। दिल्ली में जो खिलाफत कमेटी का जो सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किए थे। और है फरवरी 1920 में खिलाफत कमेटी का एक दल
उस समय जो तत्कालीन वायसराय जो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उनसे मिलने के लिए गया। उसके बाद है 1920 में सेब्रिज की संधि से तुर्की का विभाजन कर दिया गया और है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हुआ। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। ये सारे जो है खिलाफत आंदोलन के कारण ही बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हुआ था। 31 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया और 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में यह जो कांड घटा था। इसमें 22 पुलिस मारे गए थे, 22 पुलिस। तो तुरंत जो है गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। जब ये घोषणा किए तो मार्च 1924 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की सजा के लिए इनको जेल भेज दिया गया। और है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर किए थे। स्वराज पार्टी का उद्देश्य था कि बिहार विधान परिषद में के चुनाव में विधान परिषद के चुनाव में योगदान देना या भाग लेना स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था, जिसको चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने गठन किया था। उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की घटना जो है 1930 में घटी थी। गांधी जी द्वारा 11 सूत्री की मांग रखा गया था और उस समय जो था तत्कालीन वायसराय जो थे इरविन थे, लॉर्ड इरविन। लेकिन जब उनके सामने रखा गया ये प्रस्ताव 11 सूत्री मांग को, तो वो जो थे इरविन ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए। उसके बाद क्या किए, गांधी जी ने दांडी मार्च की घोषणा कर दिए। उसके बाद जो है दांडी मार्च की जो प्रारंभ हुआ 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 24 दिन चला ये दांडी मार्च। दांडी मार्च में ही नमक कानून तोड़ा गया और इसमें जो है 78 सहयोगी इसमें भाग बने। गांधी जी के साथ जो थे 78 व्यक्ति गए थे और दांडी मार्च में जो दूरी तय किया गया था अहमदाबाद से दांडी, तो अहमदाबाद से दांडी के बीच की दूरी जो था 388 किलोमीटर था। यानी 24 दिन में 388 किलोमीटर की दूरी गांधी जी को तय किया गया, यानी 78 सहयोगियों के द्वारा। उसके बाद जो है गांधी जी से इरविन जो थे, जब ये दूरी दांडी मार्च जब प्रारंभ कर दिए तो 388 किलोमीटर दूरी जब तय कर दिए तो उस समय जो तो इरविन जो तो पहले कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया था। उसके बाद इरविन ने गांधी जी से मिलने का विचार बनाया आंदोलन को कम करने के लिए। और यह जो है इस आंदोलन में आज लिया गया है कि इस आंदोलन में सबसे ज्यादा जो है पहला बार सर्वाधिक संख्या में महिलाओं ने मदद किया था।
सहयोग किया था, योगदान दिया था, सहयोग किया था, मदद किया था। इस तरह से आगे का जो प्रोग्राम है और कुछ बचा हुआ है उसको भी लिखा दिया जाता है। गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था दिल्ली में। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था, दूसरा 31 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लिया था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस भाग नहीं लिया था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर और गांधी ने भाग लिया था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। परीक्षा में आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन हैं, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। दूसरा क्वेश्चन आता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिए थे, तो गांधी जी। और ये भी पूछा जाता कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इस तरह से गोलमेज सम्मेलन जो था क्लियर हो गया। अब था गोलमेज सम्मेलन में एक मांग था कि दलितों के लिए निर्वाचन क्षेत्र जो है अलग दिया जाए, निर्वाचन क्षेत्र की मांग किया था। उसके बाद था कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। रैमजे मैकडोनाल्ड, ये भी क्वेश्चन आता है कि गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड। और है तीनों गोलमेज सम्मेलन कौन भाग लिए थे, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। गांधी जी ने कौन गोलमेज सम्मेलन भाग लिए थे, दूसरा गोलमेज सम्मेलन भाग लिए थे। इस तरह से उसके बाद हुआ कि पूना पैक्ट, 1932 में पूना पैक्ट हुआ, जिसमें अंबेडकर और गांधी के साथ यह समझौता हुआ। और अंबेडकर जी ने मांगे कि भाई हमारे लिए निर्वाचन क्षेत्र अलग दिया जाए जिसमें दलित ही वोटिंग करेगा। गांधी जी का ऐसा नहीं होगा, ऐसा काम किया जा सकता कि आपका निर्वाचन क्षेत्र को बढ़ा दिया जाएगा, उन्हें वोटिंग तो सब करेंगे। इसलिए हुआ कि उनका जो निर्वाचन क्षेत्र कितना था, 71 था, 71 सीट को बढ़ा करके 147 कर दिया गया, 147 कर दिया गया। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, 147। ठीक। उसके बाद है व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है 1940 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था और भाग लेने वाले प्रथम सत्याग्रही था इसमें विनोबा भावे और दूसरा सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन देता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से सत्याग्रह को दिल्ली चलो के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली चलो के नाम से व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो के नाम से भी जाना जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त प्रस्ताव के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद है दिल्ली चलो हो ही गया। अब है भारत छोड़ो आंदोलन। ये जो थे 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। और इसी में गांधी जी को पकड़ करके गिरफ्तार कर लिया गया था, जेल भेज दिया गया था। किस जेल भेजा, कौन सा जेल भेजा गया था, आगा खां जेल, आगा खां जेल भेजा गया था। इस तरह से अंततोगत्वा गांधी जी का मृत्यु हो जाता है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। इस तरह हमारा गांधी युग आज प्रारंभ से लेकर के अंत कर दिए। इससे ज्यादा क्वेश्चन कोई भी परीक्षा में गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा जो इसको कंप्लीट कर लेगा।